ठीक, बोलो। एक सेकंड। हाँ, बोला जाए। बोला जाए। स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन जो है यहाँ पे 6 साल से लॉन्च हुआ। उसके पहले क्या स्थिति थी और आज की स्थिति में मैं बताना चाहूँगा। जो स्टेट मिशन के पहले जो मैंगो का अगर हम बात करें तो इसका जो एरिया था वो 9,000 जो है के आसपास था। आज एरिया बढ़ कर के हमारी जो है 41,000 हेक्टेयर के आसपास हो चुकी है, जो कि 10-11 है। अभी 11-12 में हमारा लगभग 5 से 6 हज़ार और बढ़ जाएगा। तो आप ये देखें कि जहाँ 8-9 हज़ार हेक्टेयर एरिया था, वहाँ हम इस साल अगर इस साल का टारगेट ले लें तो लगभग हम 45 से 50 हज़ार के हेक्टेयर एरिया में अपना कवरेज बढ़ाने जा रहे हैं। ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन की एक अनूठी सफलता कही जाएगी। उसी तरह से लीची की अगर हम बात करें तो पहले 1500 हेक्टेयर एरिया में था कल्टीवेशन झारखंड में। अभी आज की एरिया में देखेंगे तो हमारा लगभग 4,500 हेक्टेयर में कल्टीवेशन हो रहा है। आंवला में जहाँ हमारे पास रिकॉर्डेड डाटा नहीं था कि इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ का आंवला हमारे पास कितना कल्टीवेशन हो रहा है, NHM आने के बाद से आप देखेंगे कि आंवला में हमारा जो कल्टीवेशन है वो लगभग 6,500 से 7,000 हेक्टेयर एरिया में कवरेज हो रहा है। इसी तरह से सिट्रस की अगर हम बात करें, नींबू वर्गीय फलों की, तो आप देखेंगे 5,500 में एरिया में हमारा था। और आज की डेट में अगर NHM की बात आने की स्थिति में देखेंगे तो ये जस्ट दुना हो गया, करीब 12,000 हेक्टेयर में हो गया है। इसी तरह से पपीता की खेती की बात करते हैं तो वह पहले जो था 27,000 हेक्टेयर में था, 2,700 हेक्टेयर में था और आज वो बढ़ करके 8,000 हेक्टेयर में हो गया है। जिंजर, इस वर्ष आप देखेंगे कि हल्दी और अदरक का रिकॉर्ड बीज हम लोगों ने अभी समय से, सबसे बड़ी बात है कि समय से बीज का वितरण कर दिया है। और ये 500 से लेकर के 7 जिले, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला और इस तरह से करके जहाँ पर हल्दी अदरक की खेती हो सकती है, रांची, खूंटी, तो इन जिलों में हमने करीब 5,000 हेक्टेयर में इस बार हल्दी अदरक की खेती का प्रावधान किया है और समय से इनके बीज उपलब्ध करा के किसानों के बीच में लगाए जा रहे हैं। जो हमारा बहुत अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट्स और हो सकता है झारखंड में, फूलों की खेती, जहाँ पर एरिया 720 हेक्टेयर थी NHM आने के पहले, आज वह एरिया बढ़ करके 10 गुना एरिया बढ़ गया है और लगभग हमारा जो है 5 से 6 हज़ार हेक्टेयर में जो है फूलों की खेती हो रही है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि कैश्यू नट, जो कि हमारा काजू की खेती है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अभी जो NHM आने के पहले इसका कोई एरिया इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ का नहीं डेवलप हो पा रहा था। कुछ जंगल में थोड़ी बहुत एरिया लगी हुई थी जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत कम था। अभी NHM आने के बाद इसमें आप समझ लें कि विगत वर्षों तक 7,000 हेक्टेयर में कैशू की खेती का एरिया कवर हो चुका है, जिसमें विगत वर्ष करीब 4,000 हेक्टेयर में खेती लगाई गई और उसके पहले तक 3,000 हेक्टेयर में था। तो ये इस विगत वर्ष में हमने देखा कि जो झारखंड की आबो हवा है, कुछ पॉकेट्स जैसे सरायकेला, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और हमारे नॉन ट्रेडिशनल एरिया जो हैं पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, इस एरिया को भी हमने सर्वे करके पाया कि जहाँ भी काजू की खेती हो सकती है, उस एरिया में भी पिछले विगत साल हमने एक वर्ष 1,000 हेक्टेयर में खेती लगवाया था इसका प्लांटेशन। लेकिन इस बार हम बृहद रूप में फिर 4,000 हेक्टेयर में इन जिलों में, जो हमारे सेलेक्टेड ज़िले हैं जहाँ पर काजू की संभावना है, खेती हो सकती है, वैज्ञानिकों से राय लेकर के विचार विमर्श करके इस वर्ष भी 4,000 हेक्टेयर में हम खेती करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जो कैशू है ये पूरा टोटली वेस्ट लैंड में हम कर रहे हैं। तो एक तो हमारा एरिया का आच्छादन हो रहा है, दूसरा वेस्ट लैंड से हमारा कल्टिवेटेड लैंड में एरिया बढ़ रही है। दूसरा, अगर हम काजू की बात करें तो जो 7-8 स्टेट हैं भारतवर्ष के अग्रणी जो उत्पादन कर रहे हैं काजू में, तो अगर हमारा इसी तरह से प्रयास चलता रहा तो 1-2 साल के भीतर ही हमारा एरिया वाइज उन प्रदेशों में भी नाम हो जाएगा जिसमें कि काजू का हम खेती कर सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन केवल काजू की बात नहीं करता है, ये वेस्ट लैंड डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, चूँकि काजू बहुत हार्डी प्लांट है और कुछ जगहों पर ही सीमित, जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन सूट करती वहीं हो सकता है, इसलिए इनको सर्टेन पॉकेट को डेवलप किया जा रहा है।
इसके साथ साथ इनकी प्रसंस्करण की इकाई जो है 3 इकाई जो है हमने यहाँ पर बैरागोड़ा सिंहभूम के आसपास इस साल इस्टेब्लिश हो चुकी है अभी तक, जिससे कि किसानों को कच्चा माल जो है ले जा करके वहीं पर उनको अच्छा पैसा मिल जा रहा है। अन्यथा क्या होता था, उड़ीसा भेजते थे, उनको 4-5 रुपये वही केजी 10 रुपये तक मिल पाता था। अभी उनको 30 से 40 रुपया केजी जो है कर्नल, उनका रॉ कर्नल बिक जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की शुरुआत झारखंड में हुई है। इसी तरह से वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल में हमारा काफ़ी एरिया जो है कवरेज में हमने सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम में इस वर्ष पहली बार लगवाया था, जिसके तहत लगभग 200 हेक्टेयर में हम मटर का, धनिया का, मेथी का, ये पालक का ये प्रोग्राम करवाया था और ये सक्सेसफुल पहली बार ये प्रोग्राम चला है। इसी तरह से आइडियल नर्सरी जो हमारा जेन्युइन प्लांटिंग मटेरियल की बात करते हैं, उसमें हमारे राष्ट्रीय बागवानी मिशन की तरफ से अच्छी नर्सरी कैसे तैयार करें उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी सब्सिडी दिया और आज के डेट में 20 से 25 नर्सरी जो है लगभग जो है वो अच्छे दिशा में कार्यरत हैं, जिससे जेन्युइन प्लांटिंग मटेरियल हम मिल सकता है। इसी तरह से हम रेजुवेनेशन जो पुराने आर्चर्ड हो गए हैं, उन आर्चर्ड को कैसे हम काट छांट करके उनको अच्छी दशा में रखें, उनकी देखभाल करें, उनसे अच्छा उत्पादन करें, उसको रेजुवेनेशन कहते हैं। इस टेक्निक को हमने अपनाया और विगत वर्ष 100 हेक्टेयर में यह प्रोग्राम चला है जो सफलतापूर्वक है और इस साल भी हम इन पुराने आर्चर्डों को जीर्णोद्धार करने की में 100 हेक्टेयर का टारगेट रखे हुए हैं। इसी तरह से जो हमारे फल बाग लगाए गए उसमें कम्युनिटी टैंक, बोरिंग ये सारे प्रोग्राम हैं जिसके माध्यम से किसान क्लस्टर के रूप में पानी का साधन बना करके पौधों को बचा सके। उसके इंटरक्रॉपिंग के रूप में सब्जी की खेती किसान कर रहा है, उसके लिए भी हम लोग सब्सिडी पे उसको बीज उपलब्ध कराएं, जिससे कि हमारा किसान को लाभ मिल सके। एक सेकंड सर।